Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे कार्ड्स आए हैं 8 of Swords, 4 of Swords, the Lovers, the Hanged Man, Queen of Cups and 5 of Swords. सो एरीज आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत नेगेटिव आए हैं. ये एक लवर्स का कार्ड अच्छा आया है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब क्वीन का कार्ड करियर वाइज तो अच्छा माना जाता है, बट सिंस इट इज़ क्वीन ऑफ कप्स तो आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखोगे. एंड अनफॉर्चुनेटली 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं. उसमें भी ये 3 कार्ड्स स्पोर्ट्स के आए हैं, तो लड़ाई झगड़े तो भर भर के होने ही वाले हैं. पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, आपके रिश्ते बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे एंड लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं. ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, टेम्परामेंट इश्यूज़, बहुत ही प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके लिए, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. सो अनफॉर्चुनेटली ये लवर्स का कार्ड इतना कुछ असर नहीं करेगा. हो सकता है कि एक आध दिन अच्छा बीत जाए पूरे वीक में से, बट ऑलमोस्ट पूरा वीक अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, ईगो इश्यूज़ हैं. आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, अगर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो तो आप वो ईगो छोड़िए एंड किसी की मदद लेकर बाहर निकल आइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. साथ ही साथ द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है. अपने काम में थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए एंड चीज़ों को थोड़ा इनोवेशन से करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा करियर में, वरना प्रॉब्लम्स आएंगे एंड लोग आपको जली कटी भी सुना सकते हैं कि आपका टाइम अभी ख़राब है. तो लोग तो समझते ही हो ना कि ख़राब टाइम चल रहा है, तो लोग ताना मारने में बिल्कुल भी एक भी चांस छोड़ते नहीं हैं. तो मतलब आपको थोड़ा उसमें भी थोड़ा सुनना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को, क्योंकि अभी आप थक चुके हो कि मैं बस अब और नहीं लड़ सकता, जो होगा देखा जाएगा. तो आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए. अगर आप 1-2 मिनट के लिए भी अगर शांति से बैठ पाओ तो भी बहुत अच्छा रहेगा. एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने मन को थोड़ा शांत रखिए. करियर में से अगर 1-2 दिन छुट्टी ले सको तो बहुत अच्छा रहेगा. अगर नहीं ले सकते छुट्टी तो 1-2 घंटे के लिए मेडिटेशन या फिर कम से कम 5-10 मिनट के लिए भी अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तो भी आपके लिए वो अच्छा साबित हो सकता है. अपने करियर में आपको थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है. अगेन क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस करिए. तो मतलब आपके जो भी आइडियाज़ हैं आप अगर ओपनली एक्सप्रेस करेंगे तो ही आपके करियर में आपको वो फ़ायदा करेगा. लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6. नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, बट वो ज़्यादा खर्चा करोगे तो वो प्रॉब्लम्स भी दे सकता है आपको, मतलब अपने खर्चे पर थोड़ा ध्यान रखिएगा. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब लड़ाई झगड़े होंगे प्रोफेशनली भी. बेसिकली आपके लिए मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है एंड प्रॉब्लम्स बहुत रहेगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, फिर चाहे वो पर्सनल पार्टनर हो या फिर प्रोफेशनल पार्टनर हो. बिजनेस कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीक में बहुत हाई चांसेस हैं कि डेफिनेटली पार्टनरशिप टूटेगी ही टूटेगी. तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपका नाम खराब हो सकता है, आपका टेम्परामेंट इश्यूज़ की वजह से, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ एंड थोड़ा सा लालच भी आपको रह सकता है. मतलब बेसिकली अभी आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, वो सब छुपाने के लिए आप क्या कर रहे हो, गुस्से का सहारा ले रहे हो. एक तो नेचुरली आप फायर साइन, नेचुरली गुस्सा ज़्यादा आता है, ऊपर से कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं. सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कुछ भी अच्छा नहीं है बोलने को, भले ही लवर्स का कार्ड आया हो तो चलो एक आध दिन शायद अच्छा निकल जाए तो निकल जाए, बट मोस्टली आपके लिए कुछ अच्छा वीक नहीं है. क्यों? क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत है. हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो आपको मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है, बल्कि ऐसा सोचना है कि सो एंड सो पर्सन मुझसे ऐसा कह रहा है तो शायद मेरी ही कुछ गलती होगी, मैं ही थोड़ा सा
देख लेता हूँ या अपने में थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है तो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर ऐसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए। बट डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए। अगेन क्वीन ऑफ कप्स आए हैं तो आप अपने इमोशंस को क्या है कंट्रोल करते जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस को एंड वो अभी इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए आपका, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है तो बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, आप बस लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हो, जो सामने दिखेगा आप उसको बस काट खाओगे, तो मतलब पूरा वीक बस लड़ाई झगड़ा है, नेगेटिव एनर्जीज ही है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक तो आपको गारंटी होगा क्योंकि 1 2 एंड 3 तीन कार्ड स्पोर्ट्स के आए हैं। प्लस आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, गर्दन में आपको दर्द रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, बैक इशू रह सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली हेल्थ वाइज भी कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में विल से एरीज अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो लियो आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। 1 2 3 4 5 6 छः के 6 कार्ड पॉजिटिव आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए तीनों ही सेक्टर में सब कुछ होगा आपके पास। हेल्थ वाइज भी सी 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत एनर्जी और बहुत एंथुजियाज्म रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये वीक में अभी क्या है कि अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हॉटनेस बढ़ती जा रही है, तो सी इतना ज़्यादा फायर भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको खुद को आइडिया होगा कि इतना फायर अगर बॉडी में हो तो एक तो नेचुरली आपके अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा है क्योंकि आप सन से गवर्न होते हो, प्लस अभी इतना गर्मी पड़ रही है, इतना हॉटनेस है एंड इतना फायर और एनर्जी आ गया, तो आपको थोड़ा हेल्थ का थोड़ा तो ध्यान रखना होगा। मतलब बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जितना उसके उतना पानी पीते रहिए, एक बैलेंस मेंटेन करिए गर्मी का और ठंडी का, मतलब एक कूलनेस अगर आप मेंटेन कर पाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सो ओवरऑल आई कैन से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो आप कहीं पर ट्रैवल करने जा सकते हो, बिजनेस ट्रिप्स पर जा सकते हो, बिजनेस टूर्स पर जा सकते हो, जॉब कर रहे हैं तो भी आपको किसी इवेंट में जाना पड़ सकता है या फिर किसी ट्रिप पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं, मतलब बेसिकली आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, न्यू आइडियाज़ बहुत है, फ्रेश एनर्जी बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ भी बहुत है, बट थोड़ा बहुत एक क्या है वो टीनेज एनर्जी होती है ना कि एकदम हल्के में लेना, सीरियसली बात को नहीं लेना, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी बट आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, तो बस अपने कन्फ्यूजन को जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी दूर करिएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो एंड वो आपको करियर में सपोर्ट भी करेगा, सक्सेस भी देगा। 6 ऑफ कप्स भी आया है तो नंबर 6 दो बार आया है तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिल सकता है, पैसा भी आपके पास बहुत होगा, किसी भी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ,
किसी न्यूज़ को, किसी मतलब कोई आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब बेसिकली यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक हो, एंड आप बहुत ही एक जज्बा है, एक जुनून है कि आप हर एक सिचुएशन से इजीली निकल जाओगे, एंड आप वो हर एक सिचुएशन से निकल भी जाओगे। तो करियर वाइज कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी सी, भले ही 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा आप कन्फ्यूजन में हो, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज रह सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट की चीज़ें अभी भी आपके माइंड में चल रही हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है। बट क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। 10 ऑफ कप्स आया है तो आप अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कोई अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हो, एंड एक हैप्पी एटमॉस्फेयर रह सकता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड आपके आसपास भी। बट क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है तो भले ही आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक हो, तो लोग आपसे इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे फिजिकली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली भी। बट आपको अपने रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र से भी बचा कर रखना पड़ेगा। बट नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी, ये वीक में ट्रैवलिंग बहुत है। 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो उसकी आपको थोड़ा थकावट रह सकती है, एंड उसका थोड़ा सा माइनर सा बैक इशू रह सकता है, प्लस आपको थोड़ा सा हेडेक रह सकता है। बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो मतलब फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। बस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लियो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सैजिटेरियस आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, एंड 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ गए हैं। अच्छी बात यह है आपके लिए कि स्टार का कार्ड सबसे बड़ा कार्ड आया है, तो डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये तीनों ही सेक्टर में आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। बट क्योंकि स्टार का कार्ड आया है तो चीज़ें अगर आप चाहो तो बैलेंस हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं, बस थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मतलब कार्ड्स 50-50 आए हैं, मतलब अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, बुरे कार्ड्स भी आए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई हैव टू से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है, जो भी आपने अचीव किया है वो आपकी खुद की मेहनत से हासिल किया है, एंड अभी भी पूरे वीक आपका यही फोकस रहेगा कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आ गए हो, प्रॉब्लम्स आ गई है, एंड लड़ाई झगड़े हो सकते हैं प्रोफेशनली भी। मतलब बेसिकली आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, इरिटेट हो गए हो, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है, सारे प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ही आ गए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बर्डन के नीचे महसूस कर रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपकी ये जो भी नेगेटिविटी है वो आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, ईगो इश्यूज़ है, एंड ट्रस्ट इश्यूज़ भी आपको बहुत रहेगा। मतलब बेसिकली आपसे अगर जेन्युइनली भी कोई बात करने आएगा ना तो भी आप उसको नेगेटिवली सोचोगे कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे बात क्यों की, इसका क्या हिडन एजेंडा होगा, या फिर पास्ट में जिसने आपके साथ बुरा किया है ना उसके लिए आपने क्या है एकदम ग्रजेस पाल के रखे हैं, खुन्नस भर के रखी है, तो वो भी आपके मन में बहुत ज़्यादा नफरत है, गुस्सा है। स्टार का कार्ड आया है तो अगेन आपकी बहुत टाइम से कोई विश आपने कोई मांगी है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये स्टार का कार्ड। इसलिए डेविल का कार्ड आया है तो आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, अपना गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा, अपनी ईगो पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, अपने टेम्परामेंट का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं तो अगेन आपके लिए
थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप लॉजिकल तो हो रहे हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप एकदम ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाओ, ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाओ एंड एकदम ज़्यादा लालची ना हो जाओ। मतलब पैसा कमाना अच्छी बात है, बट ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि बस पैसा आते रहे फिर चाहे वो कैसे भी मीन्स से आए। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी सी 50-50 कार्ड्स ही आए थे। मतलब 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं कि सी 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा करियर पर ज़्यादा फोकस है तो अपने पार्टनर को थोड़ा कम टाइम दोगे, बट क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आप धीरे धीरे अपने पास्ट से मूव ऑन भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। स्टार का कार्ड आया है तो एक आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब काम को भी 50 काम को भी अच्छे से 50-50 इम्पोर्टेंस देना है एंड रिलेशनशिप को भी 50-50 इम्पोर्टेंस देना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत है। अगर आप अकेले बैठे हो तो भी आप लड़ाई झगड़े करते रहोगे एंड डिप्रेशन बहुत रहेगा, एंजाइटी बहुत रहेगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है तो एक सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ एंड बहुत ज़्यादा परेशानी वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। एंड डेविल का कार्ड आ गया है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में भर भर के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा मतलब एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे, आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करोगे या फिर आपका पार्टनर आपको इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हो पाएगा। अगर आप अकेले बैठे हो तो भी आप पास्ट की चीज़ें सोचते सोचते मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में चलती रहेंगी कि ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ें ही आप सोचते रहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली असर करेगी। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से Sagittarius, unfortunately average to tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो सी आपको जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिए। अगर आप कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। प्लस अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया है। फिजिकल हेल्थ भी आप अपने इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। तो जितना उसके उतना पानी भी पीते रहना है आपको हेडेक होगा, प्लस आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है। मतलब बेसिकली आईसाइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, प्लस आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। एंड स्पोर्ट्स के 2 कार्ड्स आए हैं तो हेडेक तो गारंटी होगा। एंड सबसे मेन बात, अगर कोई एडिक्शंस है तो वो फ़ौरन छोड़ दीजिए एंड जितना हो सके उतना अपना डाइट का ध्यान रखिए एंड जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब पानी पीते रहिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius, अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में Sagittarius ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions of fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.